तो गाइस अगर आप भी 200 रुपए का पेटीएम फ्री में लेना चाहते हैं मेरे से, मैं बिल्कुल फ्री में देने वाला हूं। इसमें मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा, मैं आपको सीधे डायरेक्टली 200 रुपए आपके पेटीएम, फोन पे, गूगल पे जैसे कहोगे वहां भेजूंगा। ठीक है, कैसे भेजूंगा, क्यों भेजूंगा, तो दोस्तों एक सवाल पूछूंगा इस वीडियो में मैं, और सवाल का आपको कमेंट सेक्शन में आके, कहां पर, कमेंट में आके जवाब देना है। और अगर आपका जवाब सही होता है और आपका जवाब पहले आता है तो ये 200 रुपए का पेटीएम मैं आपको करने वाला हूं। तो अब सवाल क्या होगा, इसको सुनने के लिए वीडियो को केयरफुली देखना। हालांकि वीडियो में आप बोर नहीं होगे क्योंकि बहुत ही अच्छे स्टैट्स लेकर आया हूं बांग्लादेश न्यूजीलैंड के थर्ड टी20 के, तो आप बिल्कुल भी बोर नहीं होगे। वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि अगर आपने स्किप किया तो सवाल छूट जाएगा और ये 200 रुपए आप मिस कर सकते हो। तो दो मैंने गिव अवे रखे हैं, एक तो ये 200 रुपए और एक मैंने 1000 रुपए का गिफ्ट आप लोगों के लिए और रखा है। वो बताऊंगा वीडियो के बीच में कि ये 1000 रुपए का गिफ्ट आपको कैसे मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे आपको फायदा ये हो जाएगा कि ये जो मैं रोज 200 रुपए, 300 रुपए, 500 रुपए का ये जो गिव अवे रखता हूं ना, ये आपको रोज जीतने का मौका मिलेगा। और आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, 3-4 दिन में से एक दिन तो आप ये बहुत ही आसानी से जीत सकते हैं। तो आप एक काम करिए, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और वीडियो को लाइक करके रख दीजिए, जिससे कि डेली इस तरीके के सवाल आपको मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बांग्लादेश न्यूजीलैंड के थर्ड टी20 की बेस्ट प्रिडिक्शन, जो कि मैं आपके लिए लेकर आया हूं। बहुत मेहनत से इन स्टैट्स को बनाता हूं। तो यहां बात करेंगे बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के बीच में थर्ड टी20 जो होने वाला है, उससे पहले जो 2 मैच हुए हैं, तो आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश ने दोनों के दोनों मैच विन किए, न्यूजीलैंड वहीं पर दोनों के दोनों मैच हार गई। इसके पीछे आप जानते हैं सबसे बड़ी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह यह है कि न्यूजीलैंड का जो स्क्वाड है वो बिल्कुल कंप्लीटली न्यू है। मैक्सिमम डोमेस्टिक प्लेयर यहां पर खेल रहे हैं, इंटरनेशनल प्लेयर जो बड़े बड़े प्लेयर है ना, वो यहां पर नहीं खेल रहे हैं। उनकी वजह से, ठीक है, ये मैच ये बार बार हार रही है। एक तो ये वजह है। दूसरी वजह क्या है वो आपको वीडियो के बीच में देखने में पता लगेगा। बात कर लेते हैं कि भैया एवरेज स्कोर क्या रहने वाला है। तो जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अगर बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करी तो स्कोर जाएगा, मान के चलिए 120 से 140 के बीच में, ठीक है। और अगर न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करी तो मेरे ख्याल से तो स्कोर 80 से लेकर 100 के बीच में चला जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। इसकी वजह जानते हैं आप क्या है? वजह यह है कि बांग्लादेश के पास स्ट्रॉन्ग बॉलर हैं और न्यूजीलैंड के पास स्ट्रॉन्ग बैट्समैन नहीं हैं, ठीक है। ये दिक्कत है न्यूजीलैंड के हारने की, ये वजह है। चलिए अब देख लेते हैं भाई लास्ट के जो 2 मैच हुए हैं उनका रिजल्ट क्या रहा। तो देखो पहले मैच में क्या हुआ। पहले मैच में सबसे पहले न्यूजीलैंड बैटिंग करने आई, 60 रन बनाए, 10 के 10 विकेट गिर गए, सिर्फ 17 ओवर ही खेल पाई, पूरा मैच भी ढंग से नहीं खेल पाई। वहीं बांग्लादेश आई, सिर्फ 3 विकेट गिरे और सिर्फ मात्र 15 ओवरों में उसने 62 रन बना दिए। हालांकि 62 रन बनाने 15 ओवर जानते हैं क्यों लग गए? क्योंकि बड़े आराम से खेल रहे थे। उनको पता था कि बहुत छोटा स्कोर है, हम बड़ी आसानी से चेस कर लेंगे, इसलिए वो जीत गए। मैच 2 में क्या हुआ? मैच 2 में बांग्लादेश ने बनाए 141 रन, 6 विकेट के नुकसान पर। लेकिन यहीं पर अब न्यूजीलैंड ने थोड़ा सा और दम भरा, और दम भरने के बाद भी वो 137 यानी कि 137 तक ही पहुंच पाए, 5 विकेट के नुकसान पर। यानी कि सेकंड मैच में न्यूजीलैंड ने मेहनत करी और मेहनत करने के बाद रिजल्ट्स जो है ना वो पहले से मच बेटर हो गए। हो सकता है आज वो उससे भी ज़्यादा मेहनत करे। तो आज कौन बैट फर्स्ट करेगा, कौन बैट सेकंड करेगा ना, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है आज की टीम बनाने में। ऑलराउंडर सेक्शन और बॉलिंग सेक्शन जो है ना वो चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू बैट फर्स्ट। ये मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए अच्छा पिच कैसी रहेगी, तो देखिए शेर बंगला नेशनल स्टेडियम में, यानी कि एक ही वेन्यू पर सारे के सारे मैच होने वाले हैं। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ आपको, स्लो पिच है, ज़्यादा रन नहीं बन पाते हैं, लो स्कोरिंग वेन्यू है, मतलब जो प्लेयर्स है ना बहुत रुक के खेलते हैं, बहुत आराम से खेलते हैं, ठीक है। इस चक्कर में स्कोर ज़्यादा नहीं बन पाता है। 50 मैच जो हुए हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर फर्स्ट बैट ने 26 बार विन किया, सेकंड बैट ने 24 बार विन किया। कहने का मतलब है कि कौन बैट फर्स्ट कर रहा है, कौन बैट सेकंड कर रहा है, इसका इतना फर्क तो नहीं पड़ता है, लेकिन इसका फर्क आज पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यार जो स्क्वाड है ना वो रिवर्स है। बांग्लादेश की टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है और न्यूजीलैंड की टीम बहुत ज़्यादा वीक हो रही है। तो अब हमें क्या करना है, रेशियो कैसा रखना है। तो देखो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि रेशियो जो है ना वो रहेगा बांग्लादेश की तरफ से या तो 7/4 का, ये बांग्लादेश हो गया, ये न्यूजीलैंड हो गया, या रहेगा 6/5 का, ठीक है। इन्हीं दोनों में से कोई एक रेशियो आपको लेके चलना है, चाहे आप टीम बना रहे हो स्मॉल लीग की, चाहे टीम बना रहे हो ग्रैंड लीग की, ठीक है। तो अब बांग्लादेश के अगर 7 प्लेयर लेने हैं तो वो कौन होंगे, और न्यूजीलैंड के जो 4 प्लेयर लेने हैं वो कौन होंगे, तो मैं आपको धीरे धीरे वीडियो को आप देखते रहिए, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर सॉर्टिंग कर लेते हैं अपन, कि सबसे पहले सॉर्टिंग कर लेते हैं भाई किसको छोड़ना है, एलिमिनेट किसको करना है, ठीक है। यहाँ पर हम क्लासिफिकेशन कैटेगरी के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग करेंगे पहले, ठीक है।
टी बंडल, ठीक है, टी बंडल इनको छोड़ दो। क्यों? मतलब वजह है, भले ही ओपनिंग पर आ रहे हैं लेकिन क्या कर रहे हैं यहाँ पर एवरेज जो है ना 8 रन का एवरेज दे रहे हैं, ठीक है। तो टी बंडल को सबसे पहले सॉर्ट कर दो, निकाल दो। अच्छा, इसके बाद नूरुल हसन की मैं बात बोलूँ, 5th डाउन पर आ रहे हैं, कुछ खास अच्छा ऐसा तो कर नहीं पा रहे हैं, ना कैच पकड़ पा रहे हैं, क्योंकि जो विकेट के पीछे खड़े हैं वो खड़े हैं मुस्तफिजुर रहीम, ठीक है। तो एम रहीम को जो है यहाँ पर कैच मिलने की संभावना ज़्यादा है। हालांकि फर्स्ट राउंड पर आते हैं तो रन भी बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप नूरुल हसन को भी ड्रॉप करके चलो। अब हमारे पास हो गई 2 चॉइस, तो 2 बड़ी चॉइस है, वो है एम रहीम और टॉम लथम, ठीक है। इन दोनों को अभी हम कंप्लीटली ड्रॉप करके चल रहे हैं स्मॉल लीग के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारे पास 2 चॉइस हैं, एम रहीम या टॉम लथम। तो मुझे पता है कि आप सब लोग ना बड़ा कंफ्यूज हैं कि यार मैं किसको लूँ किसको छोड़ूं। तो देखो, अगर मैं न्यूजीलैंड के स्क्वाड की बात करूँ तो जो हमें 4 प्लेयर क्रीमी लेयर के लेने हैं ना, उनमें से एक टॉम लथम है, क्योंकि पहले मैच में 18 रन, दूसरे मैच में 65 रन। का मतलब है कि अगर 2 मैच के हिसाब से एवरेज देखा जाए तो 75 8 5 13 83 डिवाइडेड बाई 2 इस मतलब तकरीबन 2 मैचों में 42 का एवरेज देकर गए। तो 42 का एवरेज देकर गए और ये 2 मैचों में 16 और 0 यानी कि 8 का एवरेज देकर गए। तो अगर आप लास्ट के 2 मैचों में दोनों का एवरेज कंपेयर करोगे तो कहीं ना कहीं टॉम लथम का पल्ला बहुत ज़्यादा भारी है एम रहीम से, ठीक है, बहुत ज़्यादा भारी है। हालांकि दोनों फर्स्ट राउंड पे आ रहे हैं। तो यहाँ से क्या करो कि यहाँ से इन तीनों को ड्रॉप करके और टॉम लथम को स्मॉल लीग के लिए कर दो लॉक, ठीक है। अब ग्रैंड लीग में कैसे करना, देखो पहली बात तो ये विकेट कीपर आज आपको एक ही लेके जाना है, ठीक है, एक ही लेके जाना। अगर मान लो आप 6 डिफरेंशियल टीम बना रहे हो तो आपको करना क्या है, 4 टीम में तो आपको रखना है टॉम लथम को और 2 टीम में आप डाल लेना मुस्तफिजुर रहीम को, ठीक है। ये काम आप कर लेना। विकेट कीपर सेक्शन हो गया खत्म, बिल्कुल सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, सारे डाउट क्लियर हो गए। अब बढ़ते हैं आगे अपने बैटिंग सेक्शन की तरफ, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको न्यूजीलैंड से किसको निकालना है, ठीक है। न्यूजीलैंड से देख लो अब यहाँ पर कौन मिलेंगे। यहाँ पर आपको 3 लोग मिलेंगे। एच निकोल्स ने ना लास्ट यानी सॉरी लास्ट बोल रहा हूँ, फर्स्ट वाले मैच में 18 रन बनाए हैं, कोई बहुत अच्छा बहुत बड़ा काम नहीं किया है। ग्रैंड होम में 3rd डाउन पर आ रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। निकोलस को भी आप छोड़ ही दो ऑलमोस्ट, ठीक है। तो अब बचा कौन है, सिर्फ एक ही यहाँ पर ऐसे स्टार प्लेयर बैटिंग साइड से बचते हैं जो कि कुछ बड़ा कर सकते हैं। और अगर लास्ट के 2 मैचों में देखा जाए तो 27 डिवाइडेड बाई 2 इजकल टू तकरीबन 13.5, इतने का इनका एवरेज चल रहा है। तो अब क्या है कि हमें न्यूजीलैंड से कोई ना कोई बैट्समैन तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि देखो अगर कोई भी बड़ा स्कोर कर सकता है तो वो मेरे हिसाब से जो डब्ल्यू यंग है कोई बड़ा स्कोर कर सकता है। तो स्मॉल लीग के हिसाब से इन दोनों को तो आपने कर दिया ड्रॉप। एक प्लेयर हमें यहाँ से न्यूजीलैंड के और मिल गए, मतलब पहले टॉम लथम हो गए, दूसरे डब्ल्यू यंग हो गए, ठीक है। 2 प्लेयर हमें यहाँ से मिल गए। अब यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर हो रहा होगा कि भाई नईम शेख को लें, लिट्टन दास को लें, महमूदुल्लाह को लें, ए हुसैन को लें। मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ। देखो पहली बात तो ये कि स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है कि सिर्फ और सिर्फ 3 बैट्समैन हमें लेके चलना है। यहाँ पर ना 2 सिनेरियो बनते हैं। क्या सिनेरियो बनता है कि अगर न्यूजीलैंड बैट फर्स्ट करेगा तो आपको जो है ना यहाँ पर 2 बैट्समैन लेने पड़ेंगे बांग्लादेश से और 1 लेना पड़ेगा न्यूजीलैंड से, अगर न्यूजीलैंड बैट फर्स्ट करता है तो, ठीक है। और ये होगा डब्ल्यू यंग। अगर न्यूजीलैंड बैट सेकंड करता है यानी कि बांग्लादेश बैट फर्स्ट करता है तो आप क्या करोगे, ये भी ओपनिंग, ये भी ओपनिंग और ये 3rd डाउन। तो इन तीनों को लेके चले जाना। न्यूजीलैंड से एक भी बैट्समैन मत लेना, क्यों, क्योंकि टॉम लथम अकेला ही बंदा काफ़ी है, ठीक है। तो उस कंडीशन में नईम शेख, लिट्टन दास, महमूदुल्लाह तीनों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों, अब मैं आपको बताऊं, देखो पहले मैच में जब लिट्टन दास नहीं चले तो इनका सेलेक्ट बाय परसेंटेज हो गया बहुत ज़्यादा डाउन और ये ड्रीम 11 की टीम में हो गए बहुत नीचे। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसी प्रिडिक्शन आ रही थी, ऐसा सिक्स सेंस मेरा बोल रहा था कि नहीं यार लिट्टन दास कुछ बड़ा कर सकता है, कर सकता है। मैंने क्या किया आपको पता है, मैंने लिट्टन दास को वाइस कैप्टन बना दिया और आप देख लो 33 रन मार के गया लास्ट वाले मैच में। वैसे ही महमूदुल्लाह बड़ा स्कोर खड़ा करके गए, वैसे ही नईम शेख भी बड़ा स्कोर, मतलब जो ओपनर थे ना, जो ओपनर थे वो ओपनर और महमूदुल्लाह ये सब के सब जो है ना बड़ा स्कोर करके गए। तो इन तीनों से बड़ा स्कोर की अगर उम्मीद है तो इन तीनों को अपनी टीम में रख लेना। अगर बांग्लादेश फर्स्ट बैट करती है तो, ठीक है, सेकंड बैट करती है तो जरूर डब्ल्यू को अपनी टीम में डाल लेना, वरना यहाँ से डब्ल्यू को हटा देना, ठीक है। ये सेक्शन क्लियर हो गया आई थिंक सो। अब बढ़ते हैं आगे हम अपने ऑलराउंडर सेक्शन की तरफ। अच्छा दोस्तों, मेरे पास बहुत कंप्लेंट्स आ रही हैं, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारे ईमेल भी आ रहे हैं और कमेंट्स आ रहे हैं
कि सर आपके चैनल से लोग हमसे पैसों की डिमांड कर रहे हैं, ऐसा बहुत सारे लोग मेरे को बोल रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि फैंटेसी एस्ट्रो जो मेरा ओरिजिनल चैनल है, वहां पर मैं या मेरी टीम का कोई भी मेंबर जो हमारे एडमिन हैं उनमें से या हमारे मैनेजर्स हैं, कोई भी आपसे पैसा नहीं मांगता। यहाँ पर सारी टीम्स जो है ना फ्री में दी जाती हैं। बट ये दो चैनल ऐसे हैं जो फ्रॉड कर रहे हैं मेरे नाम से। ये लोग क्या कर रहे हैं, इन्होंने बिल्कुल डुप्लीकेट चैनल बना लिए मेरे नाम से। आप देख सकते हो 26,000 और 10,000 ये सब्सक्राइबर लेके बैठे हैं, और जो कि मैं ओरिजिनल होते हुए 3,000 सब्सक्राइबर लेके बैठा हूँ। क्यों? क्योंकि सारा का सारा ट्रैफिक ना इनकी तरफ मूव हो रहा है। लोग ज़्यादा सब्सक्राइबर देखकर ये चैनल ज्वाइन कर ले रहे हैं, और ये लोग उनसे पैसा मांग रहे हैं और उनके संग फ्रॉड कर रहे हैं। ठीक है, तो आप अगर इस फ्रॉड में फंसे हुए हो तो पहली बात तो बाहर निकल जाओ, और अगर नहीं फंसे हो तो बहुत अच्छी बात है, सिर्फ और सिर्फ मेरे ओरिजिनल चैनल के साथ ही जुड़ना। क्यों? क्योंकि अगर आप इस ओरिजिनल चैनल के साथ जुड़ोगे तो यहां पर आपको मिलेंगी ग्रैंड लीग की 6 से लेकर 10 तक टीमें। ठीक है, जितनी आप चाहोगे। 6 टीम से ग्रैंड लीग खेलनी है 6 मिल जाएंगी, 10 से खेलनी है 10 मिल जाएंगी, प्लस हेड टू हेड की टीम अलग से और स्मॉल लीग की टीम अलग से मिलती है यहाँ पर। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन, मैच डिले होगा तो, टॉस क्या होगा, बारिश हो रही है नहीं हो रही है, क्या हो रहा है, सब कुछ यहाँ पर ही पता लग सकता है। या लाइनअप आने के बाद अगर फाइनल टीम में को चेंज कर रहा हूँ वो भी यहीं पर पता चलेगा। ठीक है, तो इसलिए ये गलती मत करना, अगर कर रखी है तो सुधार लो। अब ऑलराउंडर सेक्शन, जो कि आज के लिए है बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन, क्योंकि हमारे कैप्टन वाइस कैप्टन इसी सेक्शन से निकलने वाले हैं। और मैच अगर जीतोगे, ठीक है, अगर मतलब टीम्स अगर मैच जीतेगी, बांग्लादेश मैच जीतेगी, न्यूजीलैंड जीतेगी, या आप जो लोग खेल रहे हो फैंटेसी वो अगर जीतोगे, तो सिर्फ इसी सेक्शन की वजह से आपको जीत हासिल होगी। करना क्या है, देखो यहाँ पर शाकिब अल हसन लॉक कर दो कंप्लीटली, आंख बंद करके। 10 टीमें बना रहे हो या 6 टीमें बना रहे हो, 10 में से 9 टीम में रख लेना, 6 में से 5 टीम में रख लेना, एक टीम में किसी ड्रॉप कर देना। नहीं यार मत करना। क्यों? देखो अगर मान लो अगर जल्दी आउट हो भी गया सेकंड डाउन पे, अगर जल्दी आउट हो भी गया तो कम से कम 2 विकेट निकाल के देके जाएगा ना, तो भी कम से कम 60 पॉइंट हो गए। ठीक है, यानी कि अगर कैप्टन बना दिया तो 120 पॉइंट हो गए, जो कि एक बड़ा स्कोर है। तो इसको ड्रॉप नहीं करना किसी भी टीम में। ठीक है, अब मेहंदी हसन को देख लो क्या करना है। लास्ट के 2 मैचों में रन बिल्कुल नहीं बनाए, 6 डाउन पे आ रहे हैं यार, रन बनाएंगे कैसे यार, बहुत नीचे आ रहे हैं, लेकिन विकेट लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या करना है, शाकिब अल हसन, मेहंदी हसन, इन दोनों को लॉक करो पहले तो। अब इधर से क्या करना है, देखो अब क्या करना है, 2 सिनेरियो हैं। अगर न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करेगी तो आपको 4 ऑलराउंडर रखने हैं, कोंची, रविंद्र और मेहंदी हसन और आपके ये शाकिब अल हसन। और अगर न्यूजीलैंड पहले बॉलिंग करती है, यानी कि अगर आपका ये बांग्लादेश अगर पहले बैटिंग करती है, ठीक है, तो लेके जाने हैं 3 ऑलराउंडर। कौन कौन? शाकिब अल हसन, ठीक है, इसके बाद मेहंदी हसन, और इसके बाद यहाँ से आर रविंद्र। ठीक है, क्यों आर रविंद्र को लेने को क्यों बोल रहा हूँ जानते हो? इसका रीज़न ये है कि आर रविंद्र 4 के 4 ओवर तो कराएंगे, साथ ही साथ ओपनिंग में भी आ रहे हैं। आर रविंद्र जो है ना वो डब्ल्यू यंग के साथ खेलने आएंगे, और अगर दोनों की जोड़ी जम गई, अगर इनकेस दोनों की जोड़ी जम गई, तो हो सकता है कि आर रविंद्र 30 से लेकर 35 तक पहुंच जाएं, या डब्ल्यू यंग 35 से लेकर 40 तक पहुंच जाए। तो इसलिए मैं आपको गाइड कर रहा हूं कि आप आर रविंद्र को, शाकिब अल हसन को और मेहंदी हसन को, इन 3 को लेके जाना। मतलब आर रविंद्र हो गए, शाकिब अल हसन हो गए, मेहंदी हसन हो गए। अगर न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करेगी और अगर बांग्लादेश पहले बैटिंग करती है, ठीक है ना, तो फिर एक काम करना, नहीं न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करेगी तो 4 ऑलराउंडर लेके जाना आपको। ठीक है, कोची को भी ले जाना, और अगर बांग्लादेश पहले बैटिंग करती है तो 3 ऑलराउंडर लेके जाना। ठीक है, ये सारी चीज़ें याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से ड्रॉप किसको करना है, पहले बोल चुका हूँ, ब्रासवेल को ड्रॉप करना है, बाकी हमें सबको ट्राई करना है। ठीक है, सबको ट्राई करना है, चारों को। अब आगे आ जाओ, बॉलिंग सेक्शन क्या कहता है यहाँ पे, देखो यहाँ पर अब सबसे पहले न्यूजीलैंड की सॉर्टिंग करते हैं। अच्छा पहले बताओ न्यूजीलैंड से कौन कौन हो गया हमारे पे? टॉम लथम हो गए, डब्ल्यू यंग हो गए, आर रविंद्र हो गए, 3 प्लेयर मिल गए ना हमें। अब चौथा प्लेयर कौन रखना है, देखो यहाँ पर अच्छे से देखो, लॉजिक को समझो क्या कह रहा हूँ मैं। 20 ईयर्स, अब ये भी डेब्यू किया है, बिल्कुल हटा दो। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास आ गया दो ऑप्शन, ए पटेल और एच बेनेट। अब आप ए पटेल को देखो कि 4 मैचों में ना 3 विकेट लेकर गया, और एक विकेट ये निकाल के दे रहा है आपको, हर मैच में 1 विकेट मिनिमम निकाल के दे रहा है ए पटेल। ठीक है, वहीं अगर बेनेट को देखो ना तो 10 मैच में 10 विकेट, इसका भी 1 विकेट पर मैच का रेशियो है। तो आप क्या करो कि इन दोनों में से किसी को भी डाल लोगे ना तो कोई नुकसान वाली बात नहीं है, चाहे ए पटेल को डाल लो या एच बेनेट को डाल लो। लेकिन ना ड्रीम 11 के सेलेक्ट बाय परसेंटेज का जो ऑप्शन होता है ना, उसके अकॉर्डिंग मत सेलेक्ट करना यार, क्योंकि वो होती है भेड़ चाल। वहां पे जैसा सब कर रहे हैं वैसा आप करोगे तो फिर ग्रैंडी कैसे जीतोगे ना, आपकी टीम डिफरेंट कैसे हो पाएगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर मुझसे पूछो ना कि इन दोनों में बेस्ट कौन है, तो जिस तरह से मैंने स्टैट्स देखे ना,
एच बेनेट ज़्यादा बेस्ट प्लेयर है ए पटेल की कंपैरिजन में, एक्सपीरियंस है, ठीक है। आप देख सकते हो कि यहाँ से 10 मैच खेले हैं, इसने 4 मैच खेले हैं। एक्सपीरियंस जो है ना वो बेनेट के पास ज़्यादा है, किस तरीके की बॉल किस प्लेयर के सामने डालनी है, इन सब चीज़ों की नॉलेज ए पटेल की तुलना में ज़्यादा है। एच बेनेट को लॉक कर दो। अब जैसा कि मैंने बोला कि भैया 4 बॉलर लेके जाने हैं, तो रहमान, सैफुद्दीन, नुसैम अहमद, ठीक है, किसी को भी ड्रॉप नहीं करना, तीनों को लेके जाना। अब डिफरेंशियल पिक आपको कैसे बनानी है ये मैं आपको टीम बनाते टाइम पे बताऊंगा, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं अपनी टीम बनाना। तो जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स कि सबसे ज़्यादा विनिंग जो मैं करता हूँ ना वो मैच ऑन एप्लीकेशन पे करता हूँ। अभी आपको विनिंग भी अपनी दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज 2 मैच है, दोनों के दोनों मैं कवर करने वाला हूँ। सेकंड मैच की भी वीडियो की पूरी कोशिश करूंगा डालने की, बट टीम तो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, ठीक है। तो इन दोनों मैचों में आज पूरा पूरा फोकस रखना। बाकी लोकल मैचेस को ना मैं कवर करता हूँ ना मैं रिकमेंड करता हूँ खेलने के लिए, ठीक है। तो उनको नहीं भी खेलोगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला नहीं है। चलो अब बांग्लादेश में, अब यहाँ क्या है, अच्छा मैंने बोला था कि एक गिफ्ट है आपके लिए 1000 रुपये का, वो ये है 1000 रुपये का गिव अवे मैंने अपने सब्सक्राइबर्स के लिए रखवाया है। फ्री में ज्वाइन कर सकते हो, आपको 1 भी रुपया नहीं लगाना है यहाँ पर। अगर आप 150 लोगों में आ जाते हो, यानी कि आप विनिंग कैटेगरी में आ जाते हो और मेरी टीम से खेलोगे तो आओगे ही आओगे, तो बिना कुछ लगाए ना यहाँ पर आपको बहुत कुछ मिल सकता है, ठीक है। 150 200 जो भी है अपने अच्छी विनिंग आप यहाँ पर कर सकते हो। दूसरी बात, यहाँ पर प्रैक्टिस कॉन्टेस्ट में भी आपको पैसे कमाने का मौका मिलता है। 2 चीज़ें ये हो गई। प्लस जो ग्रैंड लीग है ना, ग्रैंड लीग के यार प्राइस बहुत ही हैंडसम है। मतलब ये आप मान के चलो 555 लोगों की सपोज दैट ग्रैंड लीग है, ठीक है। यहाँ पर आप अगर 554 लोगों को बीट करके आए हो, है ना, यानी कि रैंक 1 पे आए हो, तो सिर्फ 554 लोगों को बीट करने में आपको कितने रुपए मिल जाएंगे, 3333 रुपए, ठीक है। वहीं अगर आप इस पर ड्रीम 11 पे खेलते हो तो 554 लोगों को बीट करने में आपकी एंट्री फीस अगर रिफंड होके आ जाए ना तो बहुत बड़ी बात है। ये नोट करके रख लेना कहीं, ठीक है। और कंपेयर कर लेना, अभी मेरी वीडियो देखने के बाद कंपेयर कर लेना कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि लेकिन देखो एक बात और बता दूँ, अगर ये प्राइस जीतना है, या सेकंड प्राइस होगा शायद 1111 रुपये, तो अगर ये दोनों प्राइस जीतने हैं ना तो कम से कम भाई साहब कम से कम 6 टीमें तो लगानी पड़ेंगी। ये मैं आपको पहले बोल दे रहा हूँ यार। कंजूसी के साथ खेलोगे ना यार, मैं एक टीम लगा के जीत जाऊंगा, ठीक है, एक टीम लगा के मैं जीत जाऊंगा ग्रैंड लीग, तो ऐसा कभी नहीं होता। एक टीम से तो कोई धुरंधर नहीं जीत पाता, ठीक है। तो यहाँ पर कम से कम 6 टीम लगाना है। 6 टीम मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। चलो अब बात करते हैं भाई कि हमें टीम किस तरीके से बनानी है। तो जैसे कि मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि यहाँ पर हालांकि मैं एम रहीम को ना ड्रॉप करना चाहता नहीं हूँ, लेकिन क्या है कि अपने पास प्लेयर की ना वो पड़ रही है थोड़ी सी, मतलब जो एडजस्टमेंट है ना, अगर रहीम को लेंगे तो कहीं ना कहीं एक प्लेयर की कुर्बानी और देनी पड़ेगी वो वहाँ से बांग्लादेश से, तो इसलिए रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। अभी फिलहाल टॉम लैथम को रखेंगे, महमूदुल्लाह ले लेंगे, नईम शेख ले लेंगे, लिटन दास ले लेंगे, जैसे कि मैंने बोला तीनों को लेंगे ही लेंगे ठीक है। WM को लेंगे। इसके बाद ऑलराउंडर शाकिब, रवींद्र। अब यहाँ पर कलाकारी करनी पड़ेगी, पता है क्या, यहाँ मेहंदी हसन को मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, अभी ड्रॉप कर रहा हूँ, ठीक है। नुसैम अहमद, मुस्तफिजुर रहमान और इसके बाद सैफुद्दीन जो है ना, यहाँ पर अगर एक काम कर सकते हो, एच बेनेट को ले लिया। अब यहाँ पर एक काम कर सकते हो, पता क्या, या तो मेहंदी हसन को रख लो टीम में या सैफुद्दीन को रख लो यार। अब यहाँ पर चॉइस आ जाती है आपके ऊपर क्या करना है, क्योंकि देखो इसके अलावा जो मैंने यहाँ पर कॉम्बिनेशन बनाया उसको तो नहीं छेड़ना है, लेकिन यहाँ एक थोड़ी सी आपको इशू आएगा कि मैं इन दोनों में से किसको लूँ। तो देखो अगर मैं अभी तक के परफॉर्मेंस की बात करता हूँ, मतलब अभी तक जो 2 मैच हुए उनके परफॉर्मेंस की बात करता हूँ, मेहंदी हसन कहीं ना कहीं बेस्ट प्लेयर बनते हैं। तो मैंने आपको बोला भी था यहाँ पर क्या करना है। यहाँ पर आप 4 बैट्समैन, 3 ऑलराउंडर, 3 बॉलर। अच्छा क्या यहाँ पर कोई हमारा बड़ा बॉलर छूटा है, देख लेते हैं। बड़ा बॉलर हमारा यहाँ पर छूटा है, देखो बस सैफुद्दीन ही छोटा बड़ा बॉलर, ठीक है। तो थोड़ा कहीं ना कहीं तो रिस्क तो लेना पड़ेगा, ठीक है। तो सैफुद्दीन को ड्रॉप करने के बाद टीम ये बनेगी। अब यहाँ से अगर आप सैफुद्दीन को लेना चाहते हो, एक सेकंड में टीम प्रीव्यू दिखाता हूँ। सैफुद्दीन को अगर आपको लेना है तो जाहिर सी बात है 1 2 3 4 5 6 7 प्लेयर हो गए हमारे। सैफुद्दीन को लेने के लिए ना आपको पता है या तो महमूदुल्लाह को ड्रॉप करना पड़ेगा या आपको शाकिब नहीं, मेहंदी हसन को ड्रॉप करना पड़ेगा। महमूदुल्लाह या मेहंदी हसन किसी एक की कुर्बानी देनी पड़ेगी। अब मैं बताऊं कि क्यों नहीं दे सकते। देखो महमूदुल्लाह जो है ना कम से कम कुछ नहीं तो ओपनिंग या फर्स्ट डाउन पर आएंगे खेलने के लिए। अगर सैफुद्दीन ने मान लो एक भी विकेट नहीं लिया और रन तो बनाएंगे नहीं, तो सैफुद्दीन जो है ना वो आपको 0 पॉइंट देकर जाएंगे या 5 पॉइंट देके जाएंगे। लेकिन महमूदुल्लाह ने अगर 20 से 25 रन भी बना दिए तो कम से कम कुछ तो पॉइंट देंगे। इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से आप महमूदुल्लाह को अपनी टीम में रख लो, क्योंकि टॉप ऑर्डर चल रहा है। अगर बांग्लादेश पहले बैटिंग करे तो बांग्लादेश अगर पहले बैटिंग करे तो महमूदुल्लाह को डाल लेना। अगर न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करेगी
तो यहाँ से महमूदुल्लाह को निकाल कर सैफुद्दीन को डाल लेना, ये एक चेंज यहाँ पर कर लेना, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन कौन होगा। तो देखो यार, इस कंप्लीटली स्क्वाड में ना अगर कोई सबसे ज़्यादा दम भरता है सबसे ज़्यादा पॉइंट गेन करने का, तो वो शाकिब अल हसन ही दम भरता है, ठीक है। सेकंड नंबर पे अगर कोई दम भरता है ना यहाँ पर मतलब एक बड़ा स्कोर खड़ा करने का, तो वो मैं आपको बता दूँ कौन कौन है। टॉम लथम है जो बैटिंग साइड से बड़ा स्कोर खड़ा कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर महमूदुल्लाह है जो बड़ा स्कोर खड़ा कर सकता है, या आर रविंद्र है जो बड़ा स्कोर खड़ा कर सकता है। लेकिन इन तीनों में भी यानी कि टॉम लथम, महमूदुल्लाह और आर रविंद्र में भी अगर कंपेयर करोगे ना, तो आर रविंद्र सबसे ज़्यादा दम भरता है। जानते हो क्यों? इसकी दो वजह है। पहली बात तो ये कि ये बंदा ओपनिंग पर आता है, ठीक है, और दूसरी बात 4 के 4 ओवर भी मिल रहे हैं। कहने का मतलब अगर ओपनिंग पे आया और मान लो 25 से 30 रन बना दिए इसने, ठीक है, इसके बाद जब 4 ओवर मिले तो इसमें मान लो ज़्यादा नहीं तो अगर 2 विकेट भी ले लिए तो कितने होगा, 50 पॉइंट ये हो गए और 30 पॉइंट ये हो गए। 50 और 30 कितने हो गए, 80 पॉइंट ये हो गए, और प्लस कुछ एडिशनल पॉइंट मिलेंगे 4K 6K LBW के, ये सब, तो टोटल मिला के कितने हो जाएंगे, तकरीबन 90 पॉइंट हो जाएंगे। वाइस कैप्टन की कैटेगरी में डाल दोगे तो सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया कैप्टन वाइस कैप्टन का सिलेक्शन और टीम बन गई कुछ इस तरीके की। अब ड्रीम 11 की टीम में क्या चेंजेस करने हैं या सेम रखनी है या क्रेडिट का इशू आएगा नहीं आएगा, चलो चल के देख लेते हैं फटाफट से। लेकिन उससे पहले गिव अवे का सवाल भी मुझे पूछना है, ठीक है। लेकिन फिर एक बार बता दूं जिसने वीडियो स्किप कर दी होगी कि भैया मेरे नाम से ये फेक चैनल चल रहे हैं, ये फ्रॉड है, ये फ्रॉड है, ये आप लोगों से पैसा मांग रहे हो, आपका पैसा हड़प लेते हैं, ठीक है, और हड़प के भाग जाते हैं, फिर आपका फ़ोन नहीं उठाएंगे, ये मोबाइल नंबर बंद कर देंगे या आपको ब्लॉक कर देंगे। पहले आपसे पैसे ले लेंगे कि भैया मैं आपको जितवा दूंगा, अच्छी टीम दे दूंगा, फिर क्या करेंगे, आपका नंबर ब्लॉक कर देंगे, आप किसी दूसरे नंबर से कॉल करोगे उसको भी ब्लॉक कर देंगे। तो भैया इन फ्रॉड के चक्कर में प्लीज आपसे हाथ जोड़ के बोल रहा हूं यार, मत फंस जाना। ओरिजिनल चैनल जो है ना मेरा, वो ये है, स्क्रीन पे देख लो कितने सब्सक्राइबर हैं, ठीक है। यार डेली अगर मेरी वीडियो देखोगे ना तो पता लग जाएगा कि मैं टेलीग्राम चैनल पर क्या क्या डालता हूं, ठीक है। वो लोग ना सेम पोस्ट उठा के भी डालते हैं। प्लीज यार आपसे रिक्वेस्ट है ना मेरी, यार प्लीज फ्रॉड चैनल से हटकर मेरे ओरिजिनल चैनल पर आ जाओ। अंतर कितना है, 3000 मेरे ओरिजिनल है, ठीक है, इसके पास 26,000 हैं, इसके बाद 10,000 हैं। तो यार प्लीज यार फ्रॉड लोगों के पास मत जाओ, दिन पे दिन इनके सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं और मेरे नाम से बढ़ रहे हैं। कहने का मतलब है कि बहुत जनता मेरी उस जगह जा रही है, वहां मत जाओ, बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ठीक है। अब सुन लो गिव अवे का सवाल क्या है, ठीक है, गिव अवे का सवाल क्या है सुन लो। तो देखो गिव अवे का सवाल ये है, नहीं ये नहीं है, ये तो क्या है, मैच ऑन जिस पे मैं खेलता हूँ ना उसका लिंक है, जिसको डाउनलोड करनी है मैच ऑन और मेरी तरीके की विनिंग करनी है। जैसे मान लो मैं 25 से 30,000 रुपये डेली अर्निंग कर रहा हूँ यहाँ से, तो आपको अगर 25-30,000 कमाने हैं तो आप मैच ऑन को डाउनलोड कर लो। मेरा रेफर कोड जो होता है ना वो होता है FP11। बार बार ना आप लोग कमेंट में आके पूछते भी हो, रेफर कोड पहले बता दूँ FP11 है। ये डालोगे अगर तो 100 रुपये बोनस के तो मिलेंगे मिलेंगे, साथ में वहाँ पर फ्री कॉन्टेस्ट मिलेंगे, गिव अवे कॉन्टेस्ट मिलेंगे, 0 एंट्री फीस मिलेगी, 1 रुपये एंट्री फीस मिलेगी, बहुत कुछ है वहाँ पर, ठीक है। प्लस कंपटीशन बहुत कम है तो विनिंग चांसेस वैसे ही हाई हो जाते हैं, ठीक है। चलो अब गिव अवे का सवाल क्या है, देखो गिव अवे का सवाल ये है कि बांग्लादेश और न्यूजीलैंड का आज मैच होने वाला है, ठीक है। यहां पर आज सबसे ज्यादा रन जो है ना वो कौन बनाएगा, सबसे ज्यादा रन कौन बनाएगा पूरे स्क्वाड में, चाहे वो बैट्समैन हो चाहे वो ऑलराउंडर हो, कोई भी हो, सबसे ज्यादा रन कौन बनाने वाला है। क्या वो महमूदुल्लाह होगा, क्या वो लिटन दास होगा, क्या वो टॉम लथम होगा, क्या वो शाकिब अल हसन होगा, वो कौन होगा। आज सबसे ज्यादा पॉइंट नहीं, ध्यान से सुनना यार सवाल को, सबसे ज्यादा पॉइंट नहीं, सबसे ज्यादा रन कौन बनाएगा। याद रखना मेरे सवाल को, सबसे ज्यादा रन कौन बनाएगा, ये है सवाल। इसका जवाब कमेंट सेक्शन में आके दे देना। अच्छा मान लो आपने जवाब दिया शाकिब, ठीक है, आपने अभी जवाब दिया शाकिब, 10 मिनट बाद किसी और ने जवाब दिया शाकिब, तो याद रखना कि 10 मिनट बाद जिसने दिया होगा ना वो हार जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस पहले जवाब देगा विनिंग प्राइस उसी को मिलेगा, ये इस बात का याद रखना। तो जैसे ही वीडियो देखो, जैसे ही सवाल सुनो, खड़क से जाके फटक से है ना वो कमेंट में जाके आंसर दो, जिससे कि आपका अगर जवाब सही हो तो कम से कम प्राइस तो मिले। पता लगा किसी और ने डाल दिया शाकिब, बाद में आप डाल रहे हो शाकिब, तो भैया आपको नहीं मिलेगा, फिर जो पहले जवाब देगा उसी को मिलेगा। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देख लेते हैं ग्रैंड लीग की टीम क्या है। देखो यहाँ पर भी मैंने क्या किया है मैंने सेम टीम रखी है, ठीक है, लेकिन आप इसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हो फिर बार बार बता रहा हूँ। मेहंदी हसन को हटाकर सैफुद्दीन डाल सकते हो, चेंज नंबर 1। WM को हटा के एश निकोल्स मत डालना, ये गलती मत करना, ठीक है। या क्या कर सकते हो, दूसरा चेंज यहाँ पर क्या कर सकते हो कि देखो मैंने कहा कि न्यूजीलैंड से आपको सिर्फ 4 ही प्लेयर लेने हैं, तो इन 4 प्लेयर के अलावा अगर किसी और को ट्राई करना है तो ग्रैंड लीग में ट्राई करना WM की जगह एश निकोल्स को, एक ये काम कर लेना, ठीक है। दूसरा क्या काम कर सकते हो, रविंद्र नहीं, यहाँ पर H बेनेट के साथ आप एक बॉलर जो यार छूट गया ना, कौन है वो, 1 मिनट,
बॉलर ए पटेल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करो, एक टीम में ना एच बेनेट की जगह ए पटेल डाल के रख लेना, ये चेंज कर लेना। बाकी स्मॉल लीग के लिए जो मैंने ये वाली टीम बताई ना, ये लॉक कर दो, ये फाइनल है। फिर बार बार बोल रहा हूँ, एक चेंज अपनी तरफ से कर लो अगर करना चाहते हो तो। लग रहा है कि सैफुद्दीन को लेना चाहिए, तो फिर बार बार बोल रहा हूँ मेहंदी हसन को सैफुद्दीन से रिप्लेस कर देना उस कंडीशन में यहाँ पर बेनेट को रखना, लेकिन ठीक है, इन दोनों को नहीं हटाना, बेनेट को रखना। या तो बेनेट को रख लेना, ये ए पटेल को डाल देना, लेकिन बेनेट एक्सपीरियंस प्लेयर है, ठीक है। चलो इसी के साथ मैं वीडियो को फिनिश कर रहा हूँ। गिव अवे के जवाब दो, सीपीएल की वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। 10:30 बजा भी बहुत टाइम है मैच को, ठीक है, पूरी कोशिश करूंगा। चल फ्रेंड्स, फटाफट से जाके अपना कमेंट में जाके आंसर दो, मैं दूसरी वीडियो की तैयारी करता हूँ। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, ओ सॉरी, गुड बाय, टेक केयर।